काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स के साथ जो सोशल मीडिया पे दलुद्री हो रही है, आज उसी दलुद्री का जवाब देने आपके और हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी हस्ती जो कि गरीबों की थाली से निवाला छीनने में एक बार भी नहीं सोचते। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं नीचों के नीच श्रीमान चंपक जलोटा जी। ये जो इतना धुआंधार स्वागत किए हो तुम हमरा, कौन लिखा है स्क्रिप्ट? बछुआ का नाम बताओ हमको, उसका सेंटर हम अंडमान भेजेंगे। अरे सॉरी सर, वो जरा गलती से वो मंत्री जी का इंट्रो पढ़ लिया। अरे चलो अच्छा, हमको जिस काम के लिए बुलाए हो वो शुरू करो। सर, देश का युवा जो है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, तो आपको क्या लगता है आखिर मांग क्या है उनकी? देश का युवा मौजूद है, वो चाहता है कि हम उनका सेंटर के बगले वाले शहर में रख दें ताकि वो जो है वो पूरा दिन लौंडियाबाजी करे पेपर देने के बाद। लेकिन हम जो है ये होने नहीं देंगे। हमका चाहे उसका सेंटर पाकिस्तान भेजना पड़े और चाहे चीन भेजना पड़े, और हम जो है ई के पूरी तरह से खिलाफ हैं। बछुआ देखो, अब तुम क्या कहोगे हमसे? तुम कहोगे कि सर आप तो गलत कर रहे हैं, तो ईमा कुछ गलत नहीं है। लौंडियाबाजी रोकना ना वो हमारा पहला धर्म है। अब देखो, लौंडिया के खातिर ये जो है ये लोग कहता है कि हम चांद तारा तोड़ लाएंगे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और जहाँ से पेपर दूर धर दिया तो इनकी गड़ियाँ फट जाती है। और चाहे जो कुछ हो जाए हम उनका रोमियो नहीं बनने देंगे। जय छपरा, जय बिहार, जय। अरे चंपक जी, संभालिए खुद को। देखिए, हम आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मान लीजिए जो गरीब स्टूडेंट है, मतलब ये जो बेचारा स्टूडेंट है, बेचारा नहीं है, लौंडियाबाज है ये लोग। लौंडियाबाजी तो ठीक है, पर स्टूडेंट जो है वो जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी स्क्रीन ब्लर हो जाती है, कहीं माउस काम करना बंद कर देता है तो कहीं सर्वर चला जाता है। ये जो है वो हम जानबूझ के कराए हैं, जानबूझ के कराए हैं। देखो, हुआ ये कि पिछली बार हम इन लोगन के खातिर बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर मंगाए, पर ये लोग जो है साला उसमें खाली लालीपाप देखा, तो अब हमका आई गुस्सा। तो हम सोचे ई बार हम सब का सब सामान मंगाएंगे चोर बाजार से। तो हम मंगाए, और जब सब कुछ चोर बाजार से आगा, उसके बाद हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाया कि जिसमें हर 15 मिनट बाद माउस काम करे बंद कर दे, उके 15 मिनट बाद डिस्प्ले ब्लर हो जाए, और उके 15 मिनट बाद सर्वर चला जाए, ताकि ये युवा जो है वो ससुर अपना ढक्कन खुला रखे। चलिए, तकनीकी समस्याओं तक भी मैं मान लेता हूँ, पर ये एग्जाम्स में जो आपके कुछ सवाल आते हैं, मैं जरा उन सवालों को आपसे पूछना चाहूँगा। कि देखिए, एक सवाल आता है कि भोजपुरी संगीत लहंगा उठा दे रिमोट से में लहंगा किस रंग का था? अब छात्र इसका क्या जवाब देगा? अरे महाराज, अभी हम तुमका क्या बताई। ये लोग जो है जब हम इनका कंप्यूटर दिए थे तो ये लोगों में वही चोली, लिपस्टिक और लाली पापे तो देख रहा था ना। तो अब हम इनसे वही तो पूछेंगे कि अब हम इनसे न्यूटन का नियम और रिलेटिविटी का थ्योरी पूछेंगे? नहीं ना। क्या सोच के सवाल कर रहा है महाराज? अच्छा, दूसरा सवाल कि फिल्म शोले में बसंती जिन कुत्तों के सामने नाची थी, वो कुत्ते किस प्रजाति के थे? बसंती के बारे में कैसे नहीं पूछेंगे? धर्मेंद्र जो है वो भाई नहीं है ना हमारे। अब जब धर्मेंद्र भाई है हमारे, तो बसंती जो है वो हमारी भौजाई हुई। तुम कैसे बोले ऐसा? नमस्ते करो भौजाई को। चलो भाभी जी, ठीक है। चलिए, जैसे तैसे स्टूडेंट एग्जाम हॉल तक पहुंचा, उसने एग्जाम भी दे दिया। अब उसके बाद ये जो पेपर लीक हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ये हमारे खिलाफ साजिश है, ये सब का सब हमारी सरकार गिराए की और युवाओं को हमारे खिलाफ जो है वो भड़काने की कोशिश है। प्रधान जी ने 2 करोड़ ऑफर किए हैं, क्या करना है? अच्छा चंपक जी, आप रैपिड फायर तो समझते हैं ना? और नहीं तो का, वही ना जिसमें फटाफट सवाल पूछते हैं। जी वही। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर? मनोज तिवारी। फेवरेट नेता? मनोज तिवारी। फेवरेट सिंगर? मनोज तिवारी। ब्राउन रंग किसने लिखा? मनोज तिवारी। धोनी आईपीएल से संन्यास कब लेंगे? 1 फरवरी। 1 फरवरी को ऐसा क्या है जो आपको जवाब बदलना पड़ गया? अरे हमारे मनोजवा का जन्मदिन है। हर सवाल का जवाब तो मनोज तिवारी दे रहे, ये क्या बात हुई? अरे वो पसंदीदा है हमारे, काहे नहीं लेंगे उनका नाम? चलिए, इसी के साथ हमारा रैपिड फायर खत्म हुआ। तो आप जरा हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा करें कि आप इस मुकाम तक जो आज पहुंचे हैं उसके पीछे क्या क्या किया है आपने। ठीक है, हम बताते हैं। देखो बचवा, हम एक समय खूब मन लगा के पढ़े हैं, लेकिन जो है ना, हमारा जब आखिरी अटेम्प्ट था
तो हम पेपर दिए और बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो इसके बाद हम खुद से कहे कि चंपकवा राजा, अब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा है और तुमको जो है अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी देनी है, तो राजा कदम धर लो राजनीति में। और जब से हम राजनीति में कदम रखे हैं तो आज तो तुम हमारा हाल देखे रहे हो। तो दोस्तों, ये था चंपक जी के साथ हमारी हुई बातचीत का पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स और 10,000 व्यूज़ कंप्लीट करा दो। पार्ट 2 आपको मिल जाएगा।